आज समझ लो नर्वस सिस्टम, केवल ओवरव्यू इसका देखेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारी बॉडी का राजा है, किंग है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन अपने पास कितना कंट्रोल रखता है, लगभग 90% कंट्रोल किसके पास होगा, ब्रेन के पास होगा, ठीक है। और ब्रेन को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। इसको ब्रेन को बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिलहाल ओवरव्यू देखते हैं नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला होगा ब्रेन और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन बिजी हो जाता है तो उसके बाद टोटल कंट्रोल किसके पास चल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के। अभी इनको प्रॉपर समझ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसमें है हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी दो प्रकार से होगा, एक सोमैटिक सिस्टम और एक ऑटोनोमिक। सोमैटिक सिस्टम में क्या होगा, शरीर बाहरी वातावरण से आने वाले जितना भी संकेत है वो किसको पहुंचाना, ब्रेन को। ब्रेन से जितना भी संकेत बॉडी के पार्ट को देना वो भी कौन करता है, सोमैटिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आया ऑटोनोमिक सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम भी दो प्रकार से डिवाइड होगा, पहला होगा सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय तंत्रिका और दूसरा होगा पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक और ये हो गया हमारे पास परा अनुकंपीय। अब इनका काम देख लो प्रॉपर। जब ब्रेन किसी गहरे विषय पे सोच विचार करता है या कहीं बिजी हो जाता है किसी विशेष टॉपिक पे, तब कंट्रोल किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के बाद टोटल कितनी नसें होती हैं, 31 जोड़ी। एक साइड में 31 नसें होंगी, तो दोनों साइड में कितनी होंगी, 31। तो ये कितने नसों के साथ काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, 31 जोड़ी नसों के साथ, ठीक है। और ब्रेन कितनी जोड़ी नसों के साथ काम करता है, ब्रेन करता है मात्र 12 जोड़ी नसों के साथ, यानी कि टोटल 24 जोड़ी के साथ। तब भी ब्रेन अच्छा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही कम कंट्रोल कर पाता है। सपोज करो ब्रेन कहीं बिजी हो चुका है, कंट्रोल चला गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जितनी भी इसके पास नसें हैं 31 जोड़ी नसों को टोटल सक्रिय कर देता है कि ब्रेन ने ऑर्डर दिया है तुम एक्टिव हो जाओ, कहीं भी हमला हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, पूरी की पूरी जो 31 जोड़ी नसें एकदम सक्रिय हो जाएंगी, इनको न्यूरॉन बोलते हैं। अब कहीं भी अगर सपोज करो तुम्हें अद्भुत आवाज आनी स्टार्ट होगी, मतलब ब्रेन बिजी है, वो आवाज के माइंड में सोच रहा है केवल ये स्पाइनल कॉर्ड अपने आप बनाता रहता है सब चीज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डरावना होता है। तो छम छम की आवाज मान लो आई आपको, तो उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की पूरी 31 जोड़ी, बिल्कुल अटैक करने वाला है कोई, एकदम सतर्क हो जाएंगे। सारा का सारा खेल किसका होता है, ऑटोनोमिक सिस्टम का। ऑटोनोमिक सिस्टम में किसका, सिंपैथेटिक का, यानी अनुकंपीय। अनुकंपीय क्या करता है, एड्रेनलिन नामक रासायनिक पदार्थ जनरेट करता है जिसकी वजह से डर पैदा होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गला सूखने लगेगा और बिल्कुल ही एक कंपन शरीर में पैदा हो जाएगी, बिल्कुल डरावना हिस्सा पूरा बन जाएगा, एकदम डर का माहौल। तो किस वजह से हुआ, क्योंकि 31 जोड़ी नसें बिल्कुल सक्रिय थी और इसमें काम कौन कर रहा था, अनुकंपीय, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ही ये हुआ, सपोज करो छम छम की आवाज आई, बिल्कुल डरे हुए थे, दिमाग तो सोचने पे लगा हुआ था, लेकिन छम छम की आवाज नजदीक आती रही और सक्रिय होना स्टार्ट हो गया। पीछे से किसी ने बोल दिया, हम डर के एकदम से घूम के देखा, अच्छा ये तो अपना ही दोस्त था, तो घूम जाएंगे। तब क्या होगा, कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, तुरंत ब्रेन के पास चला जाएगा। आर समझ डर का कारण क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के पास कंट्रोल था, ब्रेन बिजी था, ठीक है। पूरा शरीर डर चुका था, जैसे ही पता चला कि ये तो कोई अपना जानने वाला ही है, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में सीधा संकेत किसको चला गया, ब्रेन को। ब्रेन ने तुरंत पूरी बॉडी के कंट्रोल को संभाल लिया और संभाल के देखा, समझ गया हो कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, तो पूरा कंट्रोल उसके पास आ चुका था। तो डर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब वहां कौन सी क्रिया काम करेगी, वहां करेगा परानुकंपीय। तो परानुकंपीय इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होता, रोंगटे खड़े होने शुरू हुए थे, गला सूखना शुरू हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी हुई थी क्योंकि डर का कारण था। परानुकंपी क्या करता है, इसका अपोजिट। सब कुछ जब नॉर्मल हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, आंखें भी नॉर्मल, गला जो सूखा हुआ था वो भी ठीक हो गया, जो रोंगटे खड़े हुए थे वो भी ठीक हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये था सारा का सारा सिस्टम किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, यानी न्यूरॉन का, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, सपोज करो बहुत सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हो, किसी विशेष टॉपिक पे हम सोच रहे हैं बैठे हुए, ये ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति किसी शादी समारोह में चला गया, ठीक है।
अब किसी का फोन उसके पास आया और उसने अगर फोन को, जब शादी समारोह में किसी पार्टी में जाते हैं तो फोन को सुनने के लिए डायरेक्ट छत पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब फोन को सुन के छत पे चला गया, जो बातचीत हुई उसके विषय में उसने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ब्रेन क्या हुआ उसका, बिजी, सारा कंट्रोल किसके पास चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तभी पीछे से आवाज आई, छम छम की आवाज आनी स्टार्ट होगी। जब आवाज और तेज हुई, ये रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, गला सूखना, आंखें बड़ी बड़ी होना शुरू हो गया, जैसे आवाज और नजदीक नजदीक, क्योंकि ब्रेन तो बिजी था, अब सारा कंट्रोल इसके पास था। ये बिल्कुल सक्रिय हो गया, 31 जोड़ी नसों के साथ पूरा सक्रिय हो रखा था उस टाइम पे। जैसे ही वो छम छम की आवाज और नजदीक आई, पीछे से हाथ रखा कंधे पे, तो बंदा एकदम से डर के घूम के देखा, अच्छा ये तो मेरी घरवाली है, इसी से डर लग रहा था मुझे, ठीक है। तो अब कंट्रोल किसके पास चला गया, तुरंत ब्रेन के पास। तो सारा सिस्टम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का। डर का कारण कौन है, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, इसकी वजह से सारा होता है, ठीक है। इसी में होते हैं मोटर नर्व। तो ये क्या करती है, कुछ चलायमान होती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई मच्छर ने भी काट लिया, तो मोटर नर्व क्या करेंगी, यहाँ से संकेत ले जाके किसको दे देगी, सीधा सीधा ब्रेन को। तो ब्रेन दूसरा संकेत भेज देगा कि वहां पे कुछ हरकत है, तो देखेंगे मच्छर है तो उसको उड़ा देंगे। तो ये कौन सा काम करते हैं, मोटर नर्व, ठीक है। अब दूसरी चीज, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जितना भी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी से संकेत पहुंचाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। किसको देता है संकेत, ब्रेन को। अब जब सपोज करो किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो, ठीक है, तो उस टाइम डॉक्टर क्या करता है, जब ऑपरेशन करेगा ना, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा देगा, स्पाइनल कॉर्ड को ना ब्रेक कर देगा, ताकि ब्रेन तक सूचना ना पहुंच पाए, ठीक है। अब जब यहाँ से बिल्कुल, अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, ठीक है, तो उसका डर का कारण कौन बन जाता है, सीधा सीधा ब्रेन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ काट दूं, अपना हाथ काट दूं, तो सीधा डायरेक्शन किसको पहुंच जाएगा, ब्रेन को। तो ब्रेन देखेगा कि वहां पे दर्द है। जब महिला का ऑपरेशन हो, किसी का ऑपरेशन होगा, तो उसमें जब कटिंग वटिंग होगी तो दर्द होगा, उस दर्द को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सुन कर दिया जाएगा, यहाँ से कनेक्शन उसका हटा दिया, परमानेंट कनेक्शन हटा दिया तो उसका दुनिया से कनेक्शन हट जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर देगा, ताकि ब्रेन तक उसकी सूचनाएं ना पहुंच पाए। तो समझिए दूसरा काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, पूरी बॉडी से सारा का सारा संकेत किसको भेज देना है, ब्रेन को, ठीक है। तो यही है हमारा न्यूरॉन सिस्टम। इसके अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन होंगे, हमारी कंट्रोल भी उतना ज्यादा होगा, यानी ब्रेन भी उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता चला जाएगा, ठीक है।